हाय। डिफरेंशिएशन पार्ट 6 आज हम देखने जा रहे हैं। और इस डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, अंडर रूट 1 - x²। मैं दिखाई देता हूँ आपको क्वेश्चंस। ये देखो, ये है क्वेश्चन। मान लो आपको ऐसा लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ये पूरा थीटा के अंदर है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आपको थीटा सॉल्व करना पड़ेगा। थीटा सॉल्व करने के बाद हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि थीटा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो ये सवाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और आपको ऐसे सवाल दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप करो मत आंसर, और उसके बाद आप छोड़ करके आ जाओ। लेकिन हमें ये नहीं करना। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये आप देख लो, ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं सबसे पहले फ्रंट पेज पे ले जाता हूँ आपको। ये है क्वेश्चन, आपको कुछ ये इस तरह से लिखे आएंगे। अब आपको क्या करना है? आपको करना है x की जगह कुछ पुट। क्या पुट करेंगे? कुछ ऐसा पुट जिसको आप पुट करो तो आपका कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन जाए। जैसे कि अंडर रूट 1 - x²। इसमें अगर आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हो तो अपोजिट फॉर्मूलेस बन जाएंगे। 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। और 1 - cos² क्या होता है? sin² थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? अगर साइन रखा होता तो कॉस आ जाता, कॉस रखा होता तो साइन आ जाता। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये 1, 2 और 3 तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारी 3 आइडेंटिटी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी उन्हीं से आते हैं। और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई भी थी। ST, SC और CC, इन तीनों की जो आइडेंटिटी होती है। ST मतलब साइन और टेन, sin² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये होता है साइन और कॉस, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये तीसरा जो है cos² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये cos और एक होता है sec हमारा, ये इन दोनों में बीच में माइनस लगता है, बाकी जो है साइन और कॉस में प्लस लगता है। तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये हमारे तीनों आइडेंटिटी से बन जाएंगे। अगर आप इसकी जगह tan थीटा पुट कर देते हो तो cot थीटा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो sec थीटा आपका आंसर आ जाएगा। cot थीटा अगर आप पुट करते हो तो cosec थीटा आंसर आ जाएगा। कैसे? 1 प्लस cos² थीटा, cot² थीटा क्या होता है? cosec² थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? cosec थीटा। आ गया समझ में? उसी तरीके से ये sec वाला जो फॉर्मूला है, हम उसमें जो है sec और cosec पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला ही है, sec² थीटा माइनस 1, cosec² थीटा माइनस 1। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो ये मैंने बनाया ही इसलिए कि आप फॉर्मूले याद कर लें। ये पूरा पेज बनाया ही इसलिए। ये फॉर्मूले तो हमारे लिए नए नहीं थे, हम पिछले 3, 4, 5 वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा हमारे लिए नया है। इसको देख लेते हैं और इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। 10 45 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला है क्वेश्चन, 1 - tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? tan का फॉर्मूला है, पहले तो tan लिख रहा है तो tan बाहर लिख लेंगे, tan का फॉर्मूला है। उसके बाद tan में 1 काय की वैल्यू होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 4।
1045 क्या होता है 1, 9th क्लास में पढ़ा था यार। 1045 होता है 1, बीच में माइनस लग रहा है तो हम इधर माइनस लगा देंगे। उसके बाद थीटा जो है माइनस में थीटा लिख देंगे। अगर इधर एक्स लिख रहा होता तो एक्स लिख देते, अगर वाई लिख रहा होता तो वाई लिख देते, जेड लिख रहा होता तो जेड लिख देते। उसी तरीके से ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले तो टेन का फॉर्मूला है तो हमें आगे टेन लिख लेना है। उसके बाद टेन में 1 का की वैल्यू होती है 1045 की, ऊपर लिखा है प्लस, हमें प्लस लगा देना है, और 10 में लिखा है थीटा तो हमें थीटा लिख देना है। आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको, इसका क्वेश्चन आएगा इस तरीके से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसमें आपको पुट क्या कर देना है, पुट कर देना है आपको टेन थीटा। तो 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। अब ये भी फॉर्मूले हमारे लिए नए हैं, 5, 6 और 7, ये भी हम देख लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये टेन टू थीटा, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा के फॉर्मूले हमें याद करने हैं। जब ये टू थीटा या फोर थीटा ऐसा लिखा होता है तो आंसर में क्या होता है, इसका आधा हो जाता है। यहाँ टू थीटा लिखा है तो आंसर में थीटा लिखा रहता है। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है इसमें, पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो टेन थीटा का, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस और माइनस का अंतर है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद ऐसे रखेंगे कि अपने वाले ने टेन टेन है, यहाँ पर भी टेन है, यहाँ पर भी टेन है। अपने वाले ने टेन का फॉर्मूला है तो अपने वाले ने अपने वाले से ब्रेकअप कर लिया, और दूसरे वाले से साइन से फ्रेंडशिप कर ली। हो गया याद, टेन का फॉर्मूला है और टेन से दुश्मन ब्रेकअप कर लिया और साइन से फ्रेंडशिप कर ली, तो इसमें क्या आ गया प्लस, इसमें क्या आ गया माइनस। हो गया याद। अब कॉस टू थीटा का आपको थोड़ा सा याद रखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भैया याद हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस में ये देख लो, कॉस से भी इसने फ्रेंडशिप कर ली, अपने वाले से ब्रेकअप, बाकी दोनों से फ्रेंडशिप। हो गया याद, बिल्कुल हो गया भैया। अब कभी नहीं भूलेंगे इसको, भूलना भी नहीं है हमें। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब में आपको क्या रखना है टेन थीटा। क्यों रखना है आपको बता ही दिया, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। जैसे ही फॉर्मूला बनेगा हम एक्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला नंबर 6 भी हमारे लिए नया है, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 से 4 से धीरे धीरे हम चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें याद रखने में दिक्कत आती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी धीरे धीरे ही चलें, ज़्यादा जल्दबाजी ना मचाएं, नहीं तो आपके जो हैं आप गलती कर दोगे। इसमें इसमें गलती नहीं करना हमें। अब अगर ऐसा लिखा आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये इधर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी अंडर रूट के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये एक ये है और एक ये सेम से नहीं लग रहा है, ये सेम से लग रहा है ना। तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, जब भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, कि किस में क्या रखना है। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस फॉर्मूले में और इन फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है। इन फॉर्मूलों में और इन फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको।
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसके फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में देखे थे और मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा आ जाए तो उस तरफ क्या हो जाएगा, पहली बात तो थीटा का आधा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये भी बताया था कि माइनस लग रहा है, कॉस का फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस लग रहा है तो क्या आएगा इधर साइन, कॉस का फॉर्मूला है, प्लस लग रहा है तो क्या आएगा कॉस, माइनस लग रहा है, कॉस का फॉर्मूला माइनस कैसे लगा दिया, साइन आ गया। ये तो याद हमें हो ही गया था। अब हमें ये देखना है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस फॉर्मूले में और इन फॉर्मूले में अंतर क्या है। अगर मैं इसमें साइन रख दूं तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, तो आपका थीटा सॉल्व ही नहीं होगा। ये डिफरेंस है नंबर 6 के फॉर्मूले में और नंबर 1 के फॉर्मूले में। इसीलिए हमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा मत रख देना, ध्यान से देखना, एक्स की जगह कॉस थीटा नहीं रखना, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा रखना है। आ गया समझ में, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तब बनेगा। और फिर हम क्या करेंगे, थीटा निकाल के उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब ये दो फॉर्मूले और बचे हैं हमारे आज के लेक्चर को शुरू करने के लिए। दो फॉर्मूले क्या है, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। अब सबसे पहले तो हमें दो एक एक नंबर याद रखना है, 34 जो कि साइन के लिए है और 43 जो कि कॉस के लिए है। अब भैया 43 और 34 ये अपोजिट अपोजिट, हमने अगर कॉस में 34 लिख दिया तो नहीं लिखोगे आप। क्यों नहीं लिखोगे, कॉस पहले आता है, कॉस बड़ा होता है, जो पहले आता है वो बड़ा होता है। सी क्या आता है अल्फाबेट में, पहले आता है। एस कहाँ आता है अल्फाबेट में, बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो बड़ा हुआ ना, कॉस बड़ा है, कॉस बड़ा भाई है, तो बड़ा उसमें पहले लगेगा 4 3। और अब जब कॉस में बड़ा लग गया तो साइन में तो छोटा ही लगना है, 3 और 4। अब क्या करेंगे भैया, अब अगर आपका जो है साइन का फॉर्मूला है दोनों जगह साइन चिपका दो, अगर आपका कॉस का फॉर्मूला है दोनों जगह कॉस चिपका दो, बीच में लगेगा माइनस। और हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर 3 पावर चढ़ा देंगे, 4 के ऊपर 3 चढ़ा देंगे पावर, बस बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है। साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो 34 लिख देना, दोनों तरफ साइन साइन चिपका देना। इधर साइन लिखा हुआ यार, गलती से कभी मैंने गलती से इधर कॉस लिख दिया, इधर साइन लिखा होगा, सही कर लेना आप इसको। साइन और 4 के ऊपर हमने क्या कर दिया 3 पावर चढ़ा दी और बीच में माइनस लगना ही था, इधर 43 लिख दिया, कॉस कॉस चिपका दिया, 4 के ऊपर 3 पावर चढ़ा दी और बीच में माइनस लगा दिया। हो गया याद, हाँ भैया हो गया याद। आपने इसका जो है क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है इस बात की आपसे, और आप याद कर ही लोगे इनको। हम कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले और देख लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम इस वीडियो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस नहीं तो ये जो वीडियो है ये बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है। कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, लेकिन ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। ये हमने 9th क्लास में ही पढ़े थे लेकिन अभी अभी तक आप भूल गए होगे। कॉस 2 थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला है तो आगे कॉस आएगा, हो गया याद, और बीच में लगेगा माइनस। कॉस के ज़्यादातर फॉर्मूलों में माइनस ही लगता है। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए या फिर आपको लगे कि यार मैं तो भूल गया, तुक्का मार देना, माइनस लगा देना, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 90% हैं, क्योंकि कॉस के फॉर्मूलों में ज़्यादातर माइनस ही लगता है और यहाँ हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज।
इसीलिए आप जो है अगर वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, बाकी सारे बच्चों को नहीं मिलेगा। अगर एग्ज़ाम में गलती हो जाए कि यार हम तो भूल रहे हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ये क्या आएगा इसमें, तुक्का लगा देना, -90% सही है आपका आंसर। 10% ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें कॉस में नेगेटिव नहीं लगता, पॉजिटिव लगता है, वो 10% ही है। अब भैया एक फॉर्मूला तो याद हो गया, ये चार चार कैसे करेंगे। इसी से ये दोनों फॉर्मूले बने हैं। कैसे बने हैं? अगर आपको कॉस वाला फॉर्मूला निकालना हो तो ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसको पूरा कॉस में चेंज करना पड़ेगा, और अगर इसको कॉस में चेंज करना है तो हमें साइन थीटा की वैल्यू को चेंज कर लेना पड़ेगा। साइन थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर आएगा कॉस, इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और जहां माइनस है इधर ब्रैकेट लगेगा तो इधर आ जाएगा प्लस। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यही है, आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप साइन में बदल लेना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 3 फॉर्मूले याद हो गए हमें बिना मेहनत के। बिना मेहनत की हुए हैं यार, क्योंकि देखो cos 2 थीटा, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस पहले आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का फॉर्मूला है तो माइनस लगा। साइन स्क्वायर थीटा हमने याद कर लिया, याद करने का था ही क्या इसमें। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। ये क्या क्या करेंगे, ये तो हमने अभी देखा था, 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा। ये रहा cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला। होगा ये आज चारों। ये वाला जो फॉर्मूला है उसे कैसे याद रखना है, ये इसको कि माइनस ये जो है अपने वाले से, ये जो है सॉरी, ये जो है टेन जो है वो बाकी सबसे फ्रेंडशिप कर लेता है और अपने वाले से ब्रेकअप कर लेता है। आपको इसको याद रखना है, तो माइनस ऊपर लगेगा और प्लस नीचे लगेगा डिनोमिनेटर में। इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ याद रखना है और इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ याद रखना है। हो गए चारों फॉर्मूले याद, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना कॉम्प्लेक्स वाले, हम उन्हें करेंगे। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा।